मैंने बोला ना गाइस कि अगर आपने ये चीज़ मेरी नहीं की ना तो मैं राधा रानी को बताऊंगी। आई एम इमोशनल। हमेशा मांगना भी ठीक नहीं है। उसमें इन्वेस्ट हो तो बुरा लगेगा, नहीं हुई इमोशनली तो आपको बुरा नहीं लगे। मैं बहुत ज़्यादा इमोशनली इन्वेस्ट थी। मैंने हो रहा है, मैं 4 पैकेज का निकली थी, अभी को मैं फ्री हुई हूँ वहाँ से। सच बता रही हूँ मुझे कुछ नहीं दिख रहा। 3 बज गए हैं गाइस, 3 नहीं 3:20 हो रहा है। मैं आई हूँ सुबह सुबह फूल तोड़ने के लिए। अभी टूटा नहीं है, बचा हुआ है तो तोड़ लेते हैं फूल अपने काम भर का। सो तोड़ चुकी हूँ मैं फूल। अब चलते हैं, मतलब सोते नहीं है। मैं चल के, मुझे नींद आएगी नहीं है इतनी जल्दी, तो मैं चल के वीडियो एडिट करूँगी जो कि अभी लाइव हो जाएगी 10 बजे। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। वेलकम टू डे 4 नवरात्रि व्लॉग और हैप्पी नवरात्रि डे 4 वाली। और आज है माँ कूष्मांडा का दिन और बहुत सारी ब्लेसिंग लेके आए और आपको सबको ब्लेसिंग बहुत सारी दे और मुझे भी बहुत सारी दे। हाँ, और अभी सुबह के बजे हैं 6। एक्चुअली मैं उठ के, मतलब पहले की तो अपने क्लिप देखी, उसके बाद गई थी मैं टहलने, टहल के आई हूँ। अभी 10 मिनट हुआ है तो रेस्ट कर रही थी मैं 10 मिनट। और अब चलते हैं, चाय बनाते हैं। ओके। दिस व्यू आर माई लाइफ गाइस। मतलब ये जो सनराइज़ होता है ना सुबह सुबह, हाँ, इतना प्यारा लगता है ना। मतलब मैं डेली की मेरी हैबिट है यहाँ पे बैठ के ये सनराइज़ देखने वाली और साथ में गर्म पानी पीने वाली। मुझे बहुत बहुत पसंद है। दिस इज़ माई गर्म पानी, जो कि दिख नहीं रहा, ज़्यादा टेढ़ा कर दूँगी तो ये हो जाएगा। क्या करते हैं यार ऐसे, हाँ देख लो तो गिर जाएगा। मैं रात को, आजकल मेरी स्किन इतनी ड्राई हो गई है ना कि मैं रात को, मतलब कि फेस वॉश करने के बाद स्किन केयर करके मैं सो रही हूँ, बट ये ड्राई पैचेस पड़ गए हैं। तो प्लीज़ कोई रिकमेंड करो यार कुछ। मेरे लिप्स देख रहे हो, चैप्ड हो गए हैं, जो कि मैं सब करके सो रही हूँ फिर भी। इस गिलास में ना आधा लीटर समथिंग पानी आता है, जो कि मतलब मेरे को पीने में नानी याद आ जाती है। मेरे से एम्प्टी स्टमक नहीं पिया जाता है पानी, ठंडा ही नहीं पी पाती मैं पानी नॉर्मल, गर्म तो और उल्टी जैसा होता है। सो गाइस, मैं नहा चुकी हूँ, अब मैं जा रही हूँ पूजा करने के लिए। हाँ, वहाँ पे साफ़ सुथरा कर दिया है मैंने, अब बस पूजा करना है। पूजा की तैयारी करती हूँ, तो चलते हैं पूजा करने के लिए। इसके पहले मैंने नाश्ता वगैरह बना लिया है, क्योंकि आपने अगर पिछला ब्लॉग देखा होगा तो मैंने उसमें बताया कि मुझे नहाते और पूजा करते वक्त इतना कोई अगर डिस्टर्ब करता है तो मुझे बहुत गुस्सा आती है। फिर इसी वजह से मैं, जिस चीज़ की रश रहती है सुबह सुबह की, मतलब करना है जल्दी जल्दी, उस चीज़ को मैं पहले निपटा लेती हूँ कि बाद में मेरे तक कुछ ना आए। तो ये शाम का टाइम है, जब मैं खेतों में आ गई थी। यहाँ पे भूसा वो हो रहा था, गेहूँ निकल रहा था मशीन से। एक्चुअली मैंने पूरा दिन व्लॉग नहीं किया था।
सो गाइस मैं 4:30 का आई थी, 4:33 का, और अभी ना 6:20 हो रहा है। मैं अभी यहीं पे हूँ और मुझे पता है ऐसे ही यहाँ पे अभी 4-5 दिन कंटिन्यू आना पड़ेगा, क्योंकि 3-4 दिन तो लगेगा गेहूँ के लिए आने के लिए, क्योंकि अलग अलग लोगों को दिया गया है, तो 3-4 दिन में वो सब बटेगा कट के। उसके बाद फिर मुझे 2-3 दिन भूसे के लिए आना पड़ेगा। मतलब यही होता है यार। मैं क्या बताऊँ, 6:30 बजने वाले हैं। आज मेरे को पूजा के लिए भी बहुत लेट हो रहा है। मुझे इसकी दिक्कत नहीं, मेरी बहन ने कर लिया होगा पूजा तो नहीं छूटेगी। हाँ, मैं जाके कर लूँगी थोड़ा सा, मतलब कि हाथ पैर जोड़ लूँगी माता रानी के, बस वही कर सकती हूँ। बाकी तो देखते हैं कितना टाइम लगता है। अभी आधा घंटा और लगेगा। दिस इज़ द वाटर बॉटल। हाय गाइस, तो 7:40 करीब 6:40 हो रहा है। मैं 4:33 का निकली थी, अभी को मैं फ्री हुई हूँ। वहाँ से खेत में से गेहूँ गया। 4-5 दिन और मुझे आना पड़ेगा, जैसे मैंने बताया। और मैंने सोचा मैं टहल भी लेती हूँ, क्योंकि मैं रोज़ 6:30 बजे आ जाती थी टहलने के लिए, कभी 6 बजे आ जाती थी। 20-30 मिनट मैं टहल लेती थी तो मैं यहाँ से जाती थी। हाँ, जिसमें मेरा आराम से 2000 स्टेप हो जाता था, 2-2,500, कभी तो 3000 ऐसा टहल लिया तो। और अब क्या है ना, आज मेरा हुआ नहीं, और मेरा कोई सेंस नहीं बनता कि मैं घर जाऊँ, हाँ वहाँ से घर जाऊँ और वहाँ से आऊँ और वहाँ से आके टहलूँ, क्योंकि घर सिर्फ मैं बॉटल रखने जाऊँगी, बाकी कुछ नहीं। तो मैंने सोचा जब मैं इधर ही हूँ रोड पे, तो टहल लेते हैं। ज़्यादा नहीं, 10 मिनट टहलूँगी, टहल के फिर मैं घर जाऊँगी, क्योंकि यार इतने टाइम से यहाँ खड़े खड़े बैठे बैठे भी मेरा पैर दुखने लग गया है। तो मैंने सोचा मैं 2-3 राउंड मार लेती हूँ, फिर मैं घर जाती हूँ। तो अभी मैं 2-3 राउंड मारूँगी, फिर मैं घर जाऊँगी, फिर रात को मैं टहलने आऊँगी। तो अब मैं घर जाऊँगी, क्योंकि मेरे 7000 स्टेप पूरे हो चुके हैं। घर पहुँचते पहुँचते 250-300 हो जाएंगे। बाकी की जो बचे हैं मैं वो रात में कर लूँगी, क्योंकि अभी घर जाना इम्पोर्टेंट है। साथ चल रहे हैं। तो अभी मैं आ गई हूँ, हाथ पैर मैंने धुल लिया। माता रानी का आशीर्वाद ले लेते हैं। बहन ने मेरी पूजा कर दिया है, चलो कर लेते हैं। पूजा आज कर नहीं पाई हूँ ना, तो थोड़ा अजीब सा लग रहा है यार, कि मतलब हो नहीं पाया, छूट गया। बट कोई नहीं यार, काम भी तो इम्पोर्टेंट है, माता रानी भी इम्पोर्टेंट है। बस मन से आशीर्वाद ले लेना चाहिए। और मैं सच बता रही हूँ गाइस, मतलब मैं एक चीज़ बता रही हूँ, अगर आप भगवान के सामने कोई चीज़ रो के सच्ची चीज़ें मांगते हो ना, तो मुझे नहीं लगता कि वो मतलब कभी ऐसा निराश करते हैं। मतलब ये मेरा एक्सपीरियंस है। और वो मतलब मुझे लगता है ऐसा ना, इमोशनल, मुझे ऐसा लगता है ना कि मतलब वो सुनते हैं आपकी पूजा को, आप कुछ भी बोलो, अच्छा बुरा सब सुन रहे हैं। मैं बता रही हूँ सच में, 2-3 महीने से ना मैं अंदर ही अंदर ऐसा डिप्रेशन में चल रही थी। मतलब डिप्रेशन नहीं कहूँगी मैं, बट मुझे बहुत एंजाइटी हो रही थी, कुछ ऐसे कुछ रिलेशनशिप को लेके ऐसा मुझे अजीब सा हो रहा था। मैं मतलब हर रोज़ चाहती थी कि वो चीज़ हील हो जाए, सारी चीज़ें सही हो जाए, वो रिलेशनशिप ठीक हो जाए मेरा। बट होता है ना, अगर बहुत बहुत कनेक्शन होता है कोई चीज़, अगर आप किसी रिश्ते को दिल से निभाते हो, दोस्ती के हो, मतलब बहनों के रिश्ते हो गए, या मतलब हस्बैंड वाइफ के रिश्ते हो गए, या बहुत सारे ऐसे रिश्ते होते हैं जो आपके मतलब हैं, दिल से निभा रहे हो, आप 100% दे रहे हो, और वहाँ चीज़ें थोड़ी बेकार सी हो जाती है ना, तो बहुत बुरा लगता है। अगर आप इमोशनली उसमें इन्वेस्ट हो तो बुरा लगेगा, नहीं हो इमोशनली तो आपको बुरा नहीं लगे। मैं बहुत ज़्यादा इमोशनली इन्वेस्ट थी, मैंने हमेशा 200% अपने साइड से दिया, हमेशा एफर्ट्स लगाए, लेकिन चीज़ें 2-3 महीने में बहुत बेकार हो चुकी थी। ट्रस्ट में, मैं 2-3 महीने से उन चीज़ों को हील करने की कोशिश कर रही हूँ, मैनिफेस्ट कर करके। और अभी नवरात्रि है। मैं गाइस बता रही हूँ, मैंने पहले दिन ही सबसे पहले माता रानी से बोला था यही चीज़, कि मतलब इस नवरात्रि में ये चीज़ ठीक कर दो मेरी, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए। आज तक आपने जितना भी कुछ मुझे दिया है, शुक्रिया, उसका धन्यवाद कर रही हूँ, और मुझे ये चीज़ चाहिए, ये चीज़ ठीक कर दो। मतलब मैं बता रही हूँ कि मतलब जहाँ 1% की उम्मीद नहीं थी ना, वहाँ मतलब कि 60% वहाँ
हाँ 60% चीज़ें ठीक होती दिख रही हैं मुझे, तो मुझे बहुत सुकून मिल रहा है। अब मुझे ये है कि मैनिफेस्ट मेरा काम कर रहा है, और मुझे ऐसा है ना कि मतलब माता रानी, मतलब मैंने बोला था नवरात्रि आप यहाँ से जब जाओगे ना तो मेरा ये चीज़ करके जाना प्लीज़ 9 दिन में। और मतलब वो शुरू में ही हो गया है। मैं इतनी खुश हूँ ना कि मतलब पहले दिन से लेके अब तक 60% चीज़ें ठीक हो चुकी हैं। और मुझे नहीं पता कि क्या, मतलब क्या मैं बोलूँ। मतलब मुझे ऐसा लगता है ना कभी कभी मांगने की जगह ना शुक्रिया भी करना चाहिए। तो मैं सिर्फ एक चीज़ें मांगी हैं, उसके बाद मैंने हमेशा उनको सिर्फ थैंक यू बोला है कि जितना आपने दिया है थैंक यू, क्योंकि हमेशा मांगना भी ठीक नहीं है। हाँ, उनको थैंक यू भी बोलना चाहिए जो जो अब तक उन्होंने लाइफ में दिया है। मैं हमेशा उनसे बोलती हूँ कि दुख सुख जो भी आपने दिया है सब चीज़ के लिए थैंक यू, क्योंकि सुख दिया है हाँ मैं उसके लायक हूँ, और दुख भी दिया है तो भी मेरी गलती है, मैं उसके लायक हूँ। और आई एम इमोशनल। पता नहीं आजकल मेरे अंदर पता नहीं क्या हो चुका है ना, मैं जितना अपने आप पे ध्यान दे रही हूँ ना, खुद से मिल रही हूँ ना, उतनी ज़्यादा मेरी स्पिरिचुअलिटी बढ़ती जा रही है। मतलब मैं भगवान के सामने अब क्या है ना, मैं रो देती हूँ, ऐसा हो गया है मतलब पता नहीं क्यों। और अब ना मैं मतलब नॉर्मल उनसे ऐसा भगवान और भक्त वाला कनेक्शन नहीं करती हूँ। मैं उनको अपना मतलब अपना ऐसा दोस्त समझ के बातें करती हूँ। हाँ, उनसे सारी चीज़ें शेयर करती हूँ, गुस्सा भी होती हूँ। और ऐसा नहीं कि मैं पूजा कर रही हूँ तो ही ये चीज़ करूँगी, मैं दिन भर में उनसे ऐसे बातें करती रहती हूँ। जैसे मेरे पास फ्री टाइम है, मेरा मन कर रहा है तो मैं बातें कर लेती हूँ। अच्छा ये चीज़ ऐसे, वो चीज़ ऐसे, हाँ तुम, मैं गोविंद ये नहीं है, ये ऐसे मत करना, वो ऐसे मत करना, गोविंद आज आपने मेरे साथ ये सब चीज़ नहीं ठीक की। जैसे एक टिपिकल बेस्ट फ्रेंड्स बातें करते हैं ना वैसे। और मुझे पता है गोविंद सुनते हैं। उसके एग्जाम्पल्स में भी मैं दूंगी, अभी एक दे दिया है, एक और मैं दूंगी, बट अभी पहले माता रानी का आशीर्वाद ले लेते हैं जो ज़रूरी है। मैंने बोला ना गाइस कि मैं पता नहीं क्यों आजकल इतनी इमोशनल हो जाती हूँ जब भी मैं पूजा कर रही हूँ या मैं ऐसे कनेक्शन लेती हूँ भगवान से। मुझे ऐसा लगता है ना मेरा दिल निकल के बोल रहा है, वो सामने से सुन रहे हैं। मतलब एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी मुझे फील होती है। सच में बता रही हूँ मैं, मतलब मुझे अंदर से अगर कुछ भी खा रहा है ना, कुछ भी, कोई भी बात है, कुछ भी है, कुछ भी तकलीफ है, मैं अगर गोविंद से शेयर करती हूँ ना, ऐसा नहीं कि मैं उनके पास बैठ के शेयर करूँ ना, मेरे घर में गोविंद की एक भी मूर्ति नहीं है, एक भी फोटोज़ नहीं, कुछ भी नहीं। मैं बस खाली ऐसा अंतरात्मा से उनसे बातें करती हूँ, सारी चीज़ें शेयर करती हूँ। मैं चलते चलते शेयर करती हूँ। मैं ज़्यादातर मैं नहीं बोलती हूँ आपको कि रात में जब टहलने जाओ खुला आसमान होता है, आपने मेरे ब्लॉग्स में अगर देखा होगा तो बहुत सुकून मिलता है। अपने अंदर की हलचल सुनाई देती है, अपने अंदर का खालीपन समझ में आता है, बहुत अच्छा लगता है मुझे खुले आसमान के नीचे। बस इस वजह से मैं जब भी रात को जब टहलने जाती हूँ ना, खुला आसमान होता है, हलचल और खालीपन तो समझ आता ही है। फिर मतलब जो चीज़ें मुझे तकलीफ़ दे रही है ना, मैं उस वक्त उनसे कनेक्ट करती हूँ। और मैं उस वक्त अकेली होती हूँ टहलते वक्त, तो पूरा मेरे ऐसा लगता है मेरा खुद का कनेक्शन है, वो मेरे सामने बैठे और मैं उनको ऐसा मतलब एक एक चीज़ करके समझा रही हूँ, गोविंद ये नहीं, ऐसे नहीं, गोविंद वो नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे मत करना, वो मत करना, अभी ये चीज़ हो गया है और आपने ये चीज़ जो किया है ना उसके लिए थैंक यू। मैं पता है कभी कभी तो मैं गुस्सा भी हो जाती हूँ और मतलब शिकायत भी करने लगती हूँ कि अगर आपने ये चीज़ मेरी नहीं की ना तो मैं राधा रानी को बताऊँगी, आपकी डांट लगवाऊँगी, करना है आपको। और मैं, मेरी जो सिचुएशन अभी कुछ महीनों से चल रही है, मतलब है चीज़ें थोड़ी बिगड़ी हुई सी हैं, तो मैं क्या करती हूँ, मतलब कि उन्हीं के सहारे है कि मैं मतलब इस प्रोसेस से चल रही हूँ, डील कर रही हूँ मैं इन सिचुएशन से, वरना मतलब पता नहीं क्या होता मेरे साथ। बस अब मैं इतनी बातें नहीं बताऊंगी मैं अपने भगवान की, क्योंकि मैंने सुना है कि भक्ति को ना बहुत छुपा के रखना चाहिए, नज़र लग जाती है, तो मैं अपने भगवान के लिए इतना नहीं बोलूँगी। सो गाइस खाना वाना बन गया है और अब मतलब सब खा रहे हैं खाना। अब मैं जाऊँगी, पहले ब्रश करूँगी और फेस वॉश करके, स्किन केयर करके
टहलने जाऊँगी मैं। तो चलिए चलते हैं, टहलने तक का क्लिप डाल दूँगी मैं। तो कैसी लगी आज की वीडियो? हाँ, अच्छी लगी है तो प्लीज़ नीचे लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। सो गाइस मैं टहलने आ गई हूँ, रात का टाइम है और इस वक्त कुछ नहीं दिख रहा है। आँख मेरी फ्लैश लाइट की वजह से अजीब सी हो रही है, दिख नहीं रहा मुझे कुछ भी। एक्चुअली ना यहाँ पे बहुत अच्छी हवा चल रही है, मतलब वो जो गाना है ना, जो सिली सिली आंदी है हवा कितने कोई रोंदा होवेगा, ये वाला। आई नो माई सिंगिंग वॉज अ वेरी बैड, बट या आगे मेरे को मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा था, मतलब फ्लैश मेरे मुंह पे था ना, इस वजह से और नहीं दिख रहा था आगे का रास्ता। मुझे लगा मैं कहीं खेत में न चली जाऊँ, तो मैंने इधर कर लिया। तो एकदम ऐसे झोंके वाली हवा नहीं है कि मुंह पे ऐसे मार के चली जाए, एकदम इस गाने से रिलेटेड हवा है। तो आराम से सीली सीली सी हवा आ रही है और सच में अगर आप इसमें झांक के देखोगे अपने अंदर ना, तो रोज़ ज़रूर दोगे। क्या मस्त सा चांद निकला है ना, अलग ही है लेवल चांद का।